हमारे युवा बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं और बहुत जल्दी हैप्पी हो जाते हैं। छोटी सी भी कोई परेशानी आ जाए तो वो डगमगा जाते हैं, वो अपसेट हो जाते हैं। आप सब एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में धैर्य का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। तुम कितने धैर्यवान हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम कितने धैर्यवान हो इस बात का तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि बुरे वक्त में तुम्हारा धैर्य तुम्हें बचा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी भी परिस्थिति हमें और बीमार कर देती है और परेशान कर देती है। तो तुम्हारे को धैर्य से उस समय काम लेना है, धैर्यवान उस समय तुमको बनना है और धैर्य का परिचय देना है। विषम से विषम परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में तुम कभी अपने ऊपर विश्वास करना बंद मत करना। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और ये विश्वास आता है तुम्हारे सत्कर्मों से। जब तुम्हें पता होता है कि तुम सत्कर्मी हो, तुम सत्यवादी हो, तुम सत्यनिष्ठ हो, तो फिर तुम्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है और अपने से भी ज्यादा भगवान के ऊपर भरोसा होता है। और जिनको भगवान पे भरोसा होता है वो मौत के मुंह में से भी बाहर आ जाते हैं। होकर मायूस न यूं, होकर मायूस न यूं शाम की तरह बदलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह बस निकलते रहिए। होकर मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाम पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पाम पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही, मत दौड़ो फास्ट, मत जाओ 160 की स्पीड से, 20 की स्पीड से ही सही, पर चलते रहिए। क्योंकि रुकोगे तो मंजिल दूर होगी, चलोगे तो मंजिल उतना पास होगी। अपने ईश्वर को जानने की इच्छा अपने मन में रखो, उससे मिलने की इच्छा एक एक कदम ही सही बढ़ाओ। ठहरोगे एक पाम पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही अपनी मंजिल की तरफ चलते रहिए। तो हमारे मानव जीवन की मंजिल क्या है? हमारे मानव जीवन की मंजिल सिर्फ एक है, हरि का मिलन हो जाए, इस संसार से मुक्ति हो जाए। और यही सिखाती है भागवत, यही बताती है भागवत। इस भागवत ने न जाने कितने, देखो भगवान ने कितने तारे वो गिने जा सकते हैं। भगवान ने कितने लोगों का कल्याण किया है आप गिन सकते हो, लेकिन भगवान की कथा ने कितने लोगों को उतारा है आप गिन नहीं सकते। अनगिनत लोगों को उतारा है। मेरे से एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि महाराज, जब एक कंस था तो कृष्ण आए और कंस को मार दिया। अब तो घर घर में कंस बैठा है, अब कृष्ण, कितने कृष्ण आएंगे? मैंने कहा उस समय अच्छे लोगों का समय था, तो एक कंस आया तो एक कृष्ण आ गए और कृष्ण ने आकर मार दिया कंस को, पृथ्वी का भार उतर गया। लेकिन आजकल घर घर में कंस के चेला और कंस जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इतने लोगों को मारने के लिए कृष्ण नहीं, कृष्ण की कथा ही आएगी। भगवान की कथा ही है जो हमारे मन में पनप रहे, कंस का वध करेगी। और कथा ही है, क्योंकि कंस जैसे तो हम बलवान भी नहीं है, रावण जैसे तो हम बलवान भी नहीं है, और हमारे लिए तो कथा ही पर्याप्त है। जो कृष्ण कथा सुने, जो भागवत सुने, जो प्रभु का हो जाए, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कथा ही तार देती है। कल का क्रम याद करे परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज, वैराग्य के चक्र चूड़ामणि,
गंगा के तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कल का क्रम याद होगा आपको। राजा बलि के द्वार पर भगवान जाते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा से कहते भिक्षाम दे, हमें भिक्षा दीजिए 3 पग भूमि। जीव के पास 3 चीजें हैं, तन मन और धन। कहने को आप रोज आरती में गाते हो तन मन और धन और जीवन सब कुछ है तेरा, पर सच यह है, सच तो यही है कि उसी का ही है, पर हम मानते कुछ नहीं है। हमारा मन एग्री नहीं करता कि सब कुछ है तेरा, हम तो यही कहते हैं सब कुछ है मेरा। ये सब मेरा ही है सरकार, आपका कुछ नहीं है। यू आर नथिंग, आई एम एवरीथिंग। और जब मुसीबत में गिर जाए तब याद आती है यू आर एवरीथिंग, आई एम नथिंग। लेकिन फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। सुना है आपने भजन, उठ जाग मुसाफिर भोर वही। सुना है, वो सुना है, उठे हो कभी? अभी सर्दी चल रही है, कोई कंबल हिला दे तो ऐसा लगता है कि काल क्या हमारा शत्रु होगा, जो ये शत्रु है हमारा। कंबल हिला दिया सर्दी में। और भयंकर शत्रु जो ठंडे हाथ लगा दे, हा। हम 2 घंटे से अपने हाथ पांव गर्म करके बैठे हों और कोई बाहर से आकर हाथ लगा दे तो बाप रे, है ना। सब कुछ है मेरा, ऐसा नहीं। तन मन धन ये भगवान का है। लेकिन दुनिया जो चाहती है, तुम्हारा मन नहीं चाहती है दुनिया। राधे राधे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, थोड़ा और जोर से।